हाँ, तो दो शब्द होते हैं मैथमेटिक्स में, एक है एट मोस्ट, एक होता है एट लीस्ट। एट मोस्ट का मतलब होता है कि इसको आप समझने की कोशिश करें। एट मोस्ट मीन्स होता है ज़्यादा, और एट लीस्ट मीन्स होता है कम। मतलब इसका क्या लॉजिक है सुनिएगा। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि आपके पास 1 2 3 नंबर हैं जिनको हम एक मिडिल ब्रैकेट में रख रहे हैं, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कि आपको एट मोस्ट 3 पीपुल को इनविटेशन देना है, 3 पीपल को एट मोस्ट इनविटेशन देना है, तो एट मोस्ट 3 क्या शब्द था, एट मोस्ट 3 पीपल। तो इसका मतलब कि आपके पास अगर 1 2 3 अगर पर्सन है सपोज कीजिएगा, तो एट मोस्ट का मतलब होता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही पर्सन को बुला सकते हैं। मैक्सिमम आप 3 ही पर्सन को बुला सकते हैं। इसका मतलब कि 1 2 3 को आप बुला सकते हैं, 3 से कम वाले को भी बुला सकते हैं। मतलब आप 1 को भी बुला सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी को नहीं बुलाएं, या फिर आपको हो सकता है कि आप किसी 2 को बुला सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप तीनों को बुला सकते हैं। तो एट मोस्ट 3 पीपल का मतलब हुआ कि 3 पीपल से कभी भी ज़्यादा लोगों को आपको नहीं बुलाना। अगर यहाँ पे 3 4 5 6 डॉट 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 n तक भी होता, तो अगर n नंबर ऑफ पीपल्स थे और आपसे पूछ रहे कि एट मोस्ट 3 पीपल, इसका मतलब या तो आप किसी को भी ना बुलाएं, या तो फिर आप 1 को बुला सकते हैं, या तो फिर आप 2 को बुला सकते हैं, या तो फिर आप मैक्सिमम 3 को बुला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बुला सकते हैं। तो एट मोस्ट शब्द का मतलब होता है ज़्यादा, मीन्स इससे ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते हैं, मतलब नहीं आपको बुलाना है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगर बात करें एट लीस्ट, तो एट लीस्ट का मतलब होता है कम। जैसे 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारा एक सेट्स के एलिमेंट्स हैं। तो आपको अगर हम ये बात बताएं कि एट लीस्ट 3 पीपल, आपको क्या निकालना है, एट लीस्ट 3 पीपल को बुलाना है। तो एट लीस्ट 3 पीपल का मतलब है कम से कम। एट लीस्ट का मतलब कम, मीन्स कम से कम 3 लोगों को आपको बुलाना ही है। आप हो सकता है कि आप 1 को बुलाएं, दूसरे पर्सन को बुलाएं और चौथे को बुला लें, आपका उससे अच्छा बॉन्डिंग हो सकता है कि आप 1 को बुलाएं, 2 को बुलाएं, फिर आप 3 को बुला सकते हैं। हो सकता है कि आप 2 को बुलाएं, 3 को बुलाएं और 4 को बुला सकते हैं। खैर, ये सब जो भी इस 4 में से आप केवल 3 ही लोगों को बुला सकते हैं। ये 4 जो है वो परमुटेशन के कंसेप्ट है, मतलब इतने तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। खैर, तो इस चीज़ का अभी आपको ध्यान नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा। खैर, तो आप जो है वो ओनली एंड ओनली एट लीस्ट 3 पीपल, इसका मतलब कम से कम आप एट लीस्ट 3 पीपल, एट लीस्ट मीन्स कम से कम 3 पीपल को आप बुलाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना को भी बुला सकते हैं। इसका मतलब आप 1 2 3 को भी बुला लीजिए, या फिर आप 1 2 3 4 को भी बुला लीजिए, इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब उससे 3 का होना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा आप कितना को भी बुला सकते हैं, ठीक है। तो आप एट लीस्ट और एट मोस्ट का मतलब शायद समझ गए होंगे। तो प्रॉब्लम्स में क्या पूछा जा रहा था उस चीज़ पे एक बार फोकस कीजिएगा। आपका प्रॉब्लम्स क्या था कि जब 2 कॉइन्स को एक बार टॉस्ड किया जा रहा है, ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जब 2 कॉइन को टॉस्ड किया जाएगा, तो पहले ये बात आपको बताना है कि एक कॉइन को जब हम टॉस्ड करते हैं तो क्या क्या उसमें पॉसिबल है। तो या तो हेड आएंगे या तो फिर टेल आते हैं।
इसका मतलब कि जब हम 1 कॉइन को टॉस करते थे तो उनके पॉसिबल वैल्यू कितने थे 2। तो इसीलिए जब 2 कॉइन को टॉस किया जाएगा, तो ये बात भी हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए थे कि 2 इंटू नंबर ऑफ कॉइन, तो नंबर ऑफ कॉइन कितना है 2, इसका मतलब 4 पॉसिबल वैल्यू है। क्या क्या पॉसिबल, सुनिएगा मेरा बात। ऐसा हो सकता है कि जब दोनों कॉइन को साथ में अगर एक बार टॉस किया जाएगा तो हो सकता है पहला पे हेड हो, दूसरा पे भी हेड हो, एक कंसेप्ट। दूसरा बात, पहला पे हेड हो, दूसरा पे टेल हो, तीसरा या तो टेल हो या तो फिर हेड हो, चौथा क्या होगा कि दोनों पे क्या होगा, टेल होगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा था कि एटलीस्ट 1 हेड हो, एटलीस्ट 1 हेड हो। तो सबसे पहली बात, इस प्रॉब्लम्स को देख करके आपको ये समझ में आना चाहिए कि 2 कॉइन को अगर टॉस किया जा रहा है तो उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होने चाहिए, 2 टू द पावर नंबर ऑफ कॉइन। तो नंबर ऑफ कॉइन थे चूँकि 2 टू द पावर 2, इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4। अब ये जो 4 है वो आपको इस चीज़ को सोचना है कि वो कौन कौन से होंगे। जैसे अभी 3 कॉइन होंगे तो 2 टू द पावर 3, इसका मतलब 8 पॉसिबल आउटकम्स है। तो आपको 8 ऐसे शेड्स ये आपको अरेंज करना है कि वो 8 कौन कौन से होंगे। जैसे 4 कॉइन्स होंगे तो 2 टू द पावर 4, इसका मतलब 16 ऐसे पॉसिबल होंगे, वो आपको सोचना है। खैर, अभी आपको जस्ट हम बताएं कि हमारा जो लेक्चर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, इसीलिए अभी नंबर ऑफ 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन, 5 कॉइन तक हम आपको ले जाएंगे। आप बस पैसेंस रखें। तो एटलीस्ट 1 हेड, क्या पूछ रहा था, एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अभी आपको जस्ट बताएं सबसे पहली बात कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, वहाँ से 4। अब इसमें देखिएगा कि एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड मीन्स कम से कम एक हेड का होना ज़रूरी है, कम से कम एक हेड का ज़रूरी है होना। हो सकता है कि उससे ज़्यादा हो, कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन एक हेड का होना ज़रूरी है। तो एक हेड का होना ज़रूरी है, तो ये सिलेक्ट होगा, एक हेड है। ये भी सिलेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी एक हेड है। लेकिन ये सिलेक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है। तो हेड इसमें कितने हैं, 2, तो ये भी सिलेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि एक हेड का होना ज़रूरी है। उससे ज़्यादा भले कितने भी हेड्स हो, लेकिन एक हेड्स का मिनिमम होना है। तो 1, 2, 3, तो इसका मतलब 3/4 प्रोबेबिलिटी है किसका, एटलीस्ट 1 हेड का। ये आपका फर्स्ट प्रॉब्लम है। अच्छा, इसी चीज़ को आपसे अगर पूछे कि एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, तो देखिएगा फिर इस चीज़ में एटलीस्ट 1 टेल का क्या मतलब है। एटलीस्ट 1 टेल का मतलब है कम से कम एक टेल का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात, सिंपल स्पेस, मतलब यहाँ पे टोटल कितने पॉसिबल है, 1, 2, 3, 4, तो इसको हम लिखेंगे 4। अब इसमें से एटलीस्ट 1 टेल, एक टेल होगा, तो एक टेल होगा, एक टेल, ये क्या है, 2 टेल। उसके बाद एटलीस्ट 1 टेल, इसका मतलब एक होगा, उससे ज़्यादा हो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 1, 2 और ये एक्सेप्ट होगा। इस बार कौन रिजेक्ट होगा, ये। इसका मतलब 3/4। तो इसका मतलब आप क्या चीज़ देखें कि जब 2 कॉइन को टॉस किया जाता है सिमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, अगर ठीक है एक बार, तो एटलीस्ट 1 हेड और एटलीस्ट 1 टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों की सेम। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को अब हम एटलीस्ट के जगह अगर हम एटमोस्ट कर दें, क्वेश्चन 5 का ये थर्ड पार्ट, अगर हम पूछे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 3 टेल्स, तो देखिएगा अगर
गेटिंग एट मोस्ट 3 टेल्स, इसका मतलब 3 टेल्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 3 टेल्स से कम वाले सारे होंगे। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कितने, 4, जो चीज़ यहाँ पे 4 है। उसके बाद गेटिंग एट मोस्ट 3 टेल्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 टेल्स वाले, तो कम वाले क्या 0 वाले भी होंगे। तो इसका मतलब ये भी एक्सेप्ट इस केस में होगा, मतलब इसमें एक भी टेल नहीं होगा, वो भी एक्सेप्ट होगा। तो ये भी आएंगे, फिर ये भी आएंगे, फिर ये भी आएंगे और ये भी आएंगे। क्यों? क्योंकि आपसे क्या, सॉरी, ये 2 टेल्स यहाँ पे, इसको 2 टेल्स मतलब एट मोस्ट 2 टेल्स, मैक्सिमम कितने हैं 2 टेल्स आने की है। तो उससे कम वाले भी, तो या तो 0 वाले भी हो सकते हैं, 1 वाले भी हो सकते हैं और 2 तक जा सकते हैं। तो इसीलिए ये 0 वाले भी एक्सेप्ट होंगे इसमें, और इसमें 1 वाले भी एक्सेप्ट होंगे, ये 1 वाले भी एक्सेप्ट होंगे और ये 2 वाले भी एक्सेप्ट होंगे। इसका मतलब इसका प्रोबेबिलिटी में चारों पॉसिबल वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो 4/4 मीन्स 1। इस 1 का क्या मतलब है? इस 1 का मतलब है श्योर इवेंट। इसका मतलब है श्योर इवेंट। जब भी प्रोबेबिलिटी 1 आए उसको हम कहते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का कंसेप्ट बस इतना सा है कि इसका मतलब है कि आप जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे इसका मतलब गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल्स, तो कोई भी नंबर, कोई भी ऐसे सबसेट्स, कोई भी ऐसे आउटकम्स नहीं है जो इसमें एक्सेप्ट नहीं हो रहे, मतलब सारे वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक्सेप्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू, ये भी हम कह सकते हैं, यहाँ से एक पॉइंट लिख लीजिएगा आप, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपसे कोई पूछे कि श्योर इवेंट क्या होता है, तो आप कह सकते हैं व्हेन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम उस इवेंट के लिए, जिस इवेंट के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं, उस इवेंट के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जब बराबर हो जाए उस टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ द इवेंट, मीन्स उसी इवेंट का, तो प्रोबेबिलिटी 1 आएगा। और जब प्रोबेबिलिटी 1 आएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई पूछ सकता है कि श्योर इवेंट का मतलब, तो आप इस चीज़ से उसको समझा सकते हैं। ठीक है, अगर इसी चीज़ में 4th पॉइंट में हम आपसे पूछ दें कि उसका प्रोबेबिलिटी बताइए गेटिंग एट लीस्ट 2, अभी एट मोस्ट चल रहा था क्या, एट मोस्ट 2 हेड। तो अगर हम पूछे कि गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड, तो 2 हेड मोस्ट आने की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब कि फिर वही बात कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 4 होंगे, और चूंकि एट मोस्ट 2 हेड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आ सकते हैं, लेकिन 0 हेड भी आए तो इनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, 1 हेड भी आए तो इनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो इसमें 2 से कम वाले 0, तो 0 वाले भी ये होंगे, 1 वाले दोनों एक्सेप्ट करेंगे और 2 ये वाले एक्सेप्ट करेंगे। तो इसका मतलब 4/4, दैट इज प्रोबेबिलिटी 1 मीन्स श्योर इवेंट। तो आप यहाँ से क्या चीज़ देख रहे हैं कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 टेल थे, तो उस टाइम प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट नहीं हो रहे, मतलब 3/4 आ रहा है, दोनों थे बराबर, लेकिन श्योर इवेंट नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है, गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड जब हम निकाल रहे हैं, या फिर गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल जब हम निकाल रहे हैं, तो हमारा प्रोबेबिलिटी जो है वो दोनों 1 के इक्वल आ रहे हैं, जो कि श्योर इवेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में अच्छी तरीक़ा से आया होगा। ठीक है, उसके बाद एक कंसेप्ट आप यहाँ ध्यान से देखिएगा। अभी तक हम 2 मेथड्स पढ़े थे, 2 फॉर्मूला पढ़े थे। एक फॉर्मूला क्या था हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये P ऑफ
ई आप पढ़ सकते हैं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ जिसका निकालना उसको पढ़, ये इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस, ऐसे। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, नीचे में, ऊपर में क्या होता था, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो एक बातें हम कल इस चीज़ को समझ गए थे। सेकंड बात हम ये भी समझ गए थे क्या, कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाइज करता है। जब प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 हो, ठीक है, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 हो, तो इसका दो मतलब है। एक, वो श्योर इवेंट नहीं कहलाएगा, श्योर इवेंट नहीं होगा। आप इसको ये भी कह सकते हैं, श्योर इवेंट नहीं होगा तो आप ये भी कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट है। और दूसरा बात अगर हम करें, प्रोबेबिलिटी जब किसी भी इवेंट का 0 होगा तो हम कह सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूला को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 कब होगा, ये जब 0 होगा केवल और केवल तभी ये प्रोबेबिलिटी इवेंट 0 होगा। अगर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 0 हो और ये भी 0 होगा, 0/0, ये 0 अगर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। इस चीज़ का आपको कंसेप्ट पता चलेगा हायर स्टडी में, ये लिमिट्स का कंसेप्ट है। और चूंकि 0/0 जो है वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं, तो 0/0 जो है वो 0 नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हैं कि ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को अगर हम 0 कर दें, लेकिन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को हम नन 0 जो रखें, जैसे 5/0, तो इसका भी आंसर 0 आप बोल रहे तो वो गलत कह रहे हैं। इसका आंसर नॉट डिफाइंड होगा, और नॉट डिफाइंड अगर होगा तो हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो 1 से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए, या फिर 1 के इक्वल या फिर 0 के इक्वल होना चाहिए। और चूंकि इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए ये भी मेरा कहना गलत होगा। तो केवल और केवल एक ही पॉसिबल केस है मेरे पास, जब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या हो, 0 हो। तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर 0 है, इसका मतलब ये श्योर इवेंट नहीं है, या उसके दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो इम्पॉसिबल इवेंट है। और इसका दूसरा बात होगा कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ही क्या है, 0 है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम ऐसे बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर 1 है, इसका क्या मतलब है, तो इसके भी दो बातें होंगे। ये हम कह सकते हैं कि ये इम्पॉसिबल इवेंट नहीं है, ये इम्पॉसिबल इवेंट जो है नहीं है, ये एक श्योर इवेंट है। क्या है, श्योर इवेंट है। और इस चीज़ को आपको जस्ट अभी हम बताए थे कि इस चीज़ को आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जब इक्वल हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम के, तो ये श्योर इवेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये दो बातें से हम 3 बातें सीख गए खैर अब, ठीक है। इसके बाद एक और कंसेप्ट हम आपको बताना चाहते हैं, उस चीज़ को देखिएगा। धीरे धीरे हम अपना ज्ञान जो है वो आप लोगों के साथ साझा करेंगे। आप लोग से बस विनती है कि मेरे ज्ञान को बर्बाद न जाने दें, उसको कैच करने के लिए आप लोग फील्डिंग मजबूती अपने आप को बना करके रखें। बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों हम सिखाएंगे आपको। देखिएगा, 4th बात आपको जो समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए सपोज़ कीजिए आप अपने घर में सबसे छोटे हैं। अगर आप अपने घर में सबसे छोटे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आपसे लोग बहुत प्यार करते होंगे। तो आप अपने घर में सबसे छोटे हैं, लोग आपसे बहुत प्यार करते होंगे, तो आप भी थोड़े क्या हैं,
बदमाश हो जाएंगे उससे। तो मान के चलिए कि आपका बर्थडे आने वाला है, ठीक है, तो बर्थडे आने वाला है तो आप घर में रूठ गए हैं। क्यों रूठ गए हैं? आप ये कंडीशन रख दिए घर में कि अगर इस बर्थडे में अगर आप मुझे बाइक नहीं दोगे तो मैं जहर खा लूँगा, ठीक है। तो अगर आप कंडीशन ये चीज़ का रख दिए कि आपको अगर ये बाइक नहीं मिलेगी तो आप क्या करोगे? जहर खा लोगे। तो आपके पेरेंट्स इसके लिए दो ही बात करेंगे, या तो वो आपको बाइक खरीद देंगे या तो फिर वो आपको बाइक नहीं खरीदेंगे। अगर आपके पेरेंट्स अगर अच्छी तरीके से जानेंगे ये फट्टू है, बस ऐसे बोलता है, तो वो आपको बाइक नहीं खरीदेंगे और आपको एक ही शब्द बोलेंगे कि तुमको जो करना है कर लो, लेकिन बाइक हम नहीं खरीदेंगे, ठीक है। या फिर आपके पेरेंट्स आपके बारे में अगर ये जानते हैं कि आप थोड़ा साइको हैं और आप अपने परिवार से प्यार नहीं करते हैं, आप अपने कैरियर के बारे में नहीं सोचते हैं, आप अपने लाइफ के बारे में नहीं सोचते हैं, तो आपके पेरेंट्स आपसे डर जाएंगे और ये आपका मूर्खता का पहचान उनको पता चलेगा, तो वो आपको क्या करेंगे? आपके लिए बाइक खरीदेंगे। तो क्या चीज़ आया? बाइक या तो खरीद देंगे या तो फिर आपको नहीं खरीदेंगे। तो उसी चीज़ को अगर हम मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी में रिलेट करें कि किसी भी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी, कभी भी किसी चीज़ की घटना के बारे में, जैसे हम अगर ऐसे बोले कि मान चलिए आज अच्छा दिन है और आज काश बारिश हो जाता, तो काश बारिश हो जाए या बारिश होगी, तो उसकी दो ही कंडीशन होगी, या तो बारिश होगी और या तो नहीं होगी। किसी चीज़ की होने की जो मेथड है या केस है या कंसेप्ट है वो दो ही होगी, या तो होगी या तो नहीं होगी। जैसे मान के चलिए आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप सिलेक्शन हो जाओगे, आपका मतलब आप हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, या तो दूसरा केस क्या है, या तो नहीं हो। तो उसी प्रकार प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी भी चीज़ की होना और न होना, मतलब प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ का होना और किसी चीज़ की ना होने को हम इसके ऊपर एक डैश खींच करके हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, उसी प्रकार इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग दिस इवेंट। मतलब समझ रहे हैं? अगर ये मान के चलिए आम खाने की प्रोबेबिलिटी है तो ये आम खाने नहीं की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को क्या करना चाहते हैं वो चीज़ देखिएगा कि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है, हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाइज करती है, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाइज करती है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। आपसे कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मैक्सिमम क्या होगा, तो आपको बोलना है 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मिनिमम क्या होगा, तो आपको बोलना है 0, ठीक है। किसी भी इवेंट की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? 1, और किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि किसी चीज़ का होना और ना होना को हम अगर ऐसे लिख दें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग दिस इवेंट इज इक्वल टू 1। इस चीज़ को देखिएगा, अगर हम आपको ऐसे समझाएं कि किसी चीज़ की होना और ना होना, किसी चीज़ की होना और ना होना दो ही बात है। ये हमारा केस 1 है, मतलब C1, और ये हमारा क्या है? C2। मतलब किसी भी घटना का रिजल्ट दो ही चीज़ पे डिपेंड करेगा, या तो होगी या तो नहीं होगी। अगर होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस इवेंट, एंड नहीं होगी इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग दिस इवेंट। तो जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो श्योर इवेंट देगा। श्योर इवेंट का मतलब हुआ कि जब दोनों को हम जोड़ देते हैं तो और कुछ केस ही नहीं बचते हैं। तो दोनों को जोड़ने के बाद मैक्सिमम वैल्यू हमारा प्रोबेबिलिटी का अभी हम जस्ट बताएं वो क्या होगा? 1। तो ये हमारा क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू देगा 1। तो इस कंसेप्ट से हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम्स छोटा सा इसके ऊपर हम करना चाहते हैं, जैसे देखिएगा ये 4th कंसेप्ट आपको हम बता दिए हैं। अब एक प्रॉब्लम्स जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ठीक है।